आज है 20 अगस्त और सैटरडे। और सैटरडे को होता है हमारा द रिवीजन डे। तो हर बार हम क्या करते थे रिवीजन में कि जो भी पिछले हफ्ते में हुआ है या उससे पहले हुआ है उसको हम रिवाइज करते थे सैटरडे वाले दिन। तो थोड़ा सा चेंज आया है इसके अंदर ताकि आपकी एफिशिएंसी और बढ़ सके। तो आप सैटरडे और संडे दोनों दिन रिवीजन डे होगा। वेट, संडे को हमारा होता है द फुल टेस्ट डे। फुल टेस्ट हम इसके अंदर देते हैं और हम 2 फुल टेस्ट दे चुके हैं। बस थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि जो सैटरडे वाला जो द रिवीजन डे है वो सिर्फ टेक्निकल के लिए होगा अब, क्योंकि संडे को आपको फुल टेस्ट देना है और फुल टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स हैं आपके 100 नंबर जो हैं वो आपके टेक्निकल से ही आएंगे। अब आप इस एम के साथ, इस विज़न के साथ सैटरडे को रिवीजन डे मानेंगे। सैटरडे को आप रिवीजन डे मानेंगे कि संडे को आपको फुल टेस्ट देना है। अब इसको इसको रिलेट करो कि आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम है और उसके एक दिन पहले आपको कैसे रिवाइज करना है सब चीज़ें। तो यहाँ से अब आप आदत डालोगे कि आपको एग्ज़ाम से पहले एक दिन पहले जो आपको रिवीजन करना होगा, शॉर्ट नोट्स पढ़ने होंगे या फिर जो भी आपने पढ़ा होगा वो रिवाइज करना होगा। आपको अब आदत डालनी है यहाँ से कि संडे को आपका एग्ज़ाम है, सैटरडे को आपको कितना रिवीजन करना है। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी लिमिटेशन ये लगा रहा हूँ कि इस दिन हम जीएस रिवाइज नहीं करेंगे। कारण इसका ये है कि आप फिर से सब कुछ रिवाइज करने लगोगे तो वही टेस्ट रहेगा, वही मोनोटोनस सा रहेगा जैसे आप करते आए हो पूरे हफ्ते। तो आप उतने एफिशिएंटली आप कर नहीं पाओगे। अभी आप सैटरडे को सिर्फ टेक्निकल डे मानोगे, सैटरडे को सिर्फ टेक्निकल रिवीजन डे मानोगे तो एक फ्री हैंड सा आपको मिलेगा कि आप ज़्यादा चीज़ें टेक्निकल में पढ़ सकते हो। और ऐसा भी है कि आपको जो फुल टेस्ट है उसमें ज़्यादा मार्क्स टेक्निकल के हैं तो आपको यहाँ पे गेन करना पड़ेगा। फुल टेस्ट के अंदर जब मैंने एनालाइज किया था तो आपको जो लैकिंग हो रही थी आपकी वो टेक्निकल में बहुत ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, बाकी सब में भी जीएस और रीजनिंग में भी कुछ था लेकिन टेक्निकल में लैकिंग का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि आपको मेंस भी देना है तो टेक्निकल तो पक्का करना ज़रूरी है। तो आपका अब सैटरडे को होगा द रिवीजन डे, लेकिन सिर्फ टेक्निकल का। हाँ, आपको जीएस भी रिवाइज करनी है। वो रिवाइज कब करेंगे आप? संडे को। संडे को फुल टेस्ट देने के बाद पहले आप करेंगे एनालाइज पूरा टेस्ट और उसके बाद बचे हुए दिन में आप करोगे जीएस। ठीक है, अब ये आपको फ़ायदा होगा कि जब आप फुल टेस्ट दोगे तो फुल टेस्ट आप अगर जो सुबह सुबह दे दोगे तो आप जल्दी 2-3 बजे तक आप पूरा एनालाइज कर भी लोगे उस टेस्ट को। तो उसके बाकी का बचा हुआ टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ जीएस करने का होगा। तो हम सैटरडे को रिवीजन डे में सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल करेंगे। टेक्निकल में भी सिर्फ क्या, जो हम अब तक पढ़ चुके हैं सिर्फ वही करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे। जो पीछे पढ़ चुके हैं सिर्फ वो करेंगे। जो नहीं पढ़ा है वो आगे आने ही वाला है, उसका भी रिवीजन बाद में हो जाएगा। लेकिन जो पहले आप पढ़ चुके हैं, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, तो ये 3 वीक हो चुके हैं। आपको इनका जो भी आपने पढ़ा है टेक्निकल का वो आपको रिवाइज करना है कल को, और फिर संडे को आपको फुल टेस्ट देना है। और इस बार आपके टेक्निकल में मुझे मार्क्स ज़्यादा चाहिए। जीएस और रीजनिंग ठीक है चलता रहेगा, ये जीएस ऊपर नीचे होता रहेगा, रीजनिंग तो बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। लेकिन टेक्निकल में इस बार आपके मार्क्स मुझे ज़्यादा चाहिए। अब 15, 20, 25, 30 मार्क्स से काम नहीं चलेगा, अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी टेक्निकल के लिए। तो फिर अब कल का शेड्यूल रहेगा, सैटरडे को द टेक्निकल रिवीजन डे होगा। आप सब कुछ रिवाइज करोगे जो आप पढ़ चुके हो। संडे को आपको पहले फुल टेस्ट देना है, फिर एनालिसिस करना है और उसके बाद बाकी का बचा हुआ दिन आपको जीएस रिवाइज करना है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो पूछे जा रहे हैं। पहला, करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है? बार बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। नवंबर में आपका एग्ज़ाम है तो इस जनवरी 2022 से अक्टूबर मिड तक का पढ़ लेना। करंट अफेयर पढ़ना है इतना। कहाँ से पढ़ना है? बेस्ट रहेगा द हिंदू से आप डेली पढ़ते रहो। जो करंट अफेयर का लेवल होता है वो ये होता है कि जैसे आज कोई न्यूज़ आई, ठीक है, उसके अंदर CAG जो था थे हमारे वो चर्चा में है मान लो। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ हुई कि CAG चर्चा में आए। ठीक है, उसका अगले दिन न्यूज़ हुई, उसमें भी ऐसा ही हुआ। अगले दिन हुई, कुछ अलग चेंज हो गया। तो मतलब जो चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रही है करंट अफेयर में जनरली वही पूछी जाती है। आप जब करंट अफेयर आप किसी एक मैगजीन वगैरह से पढ़ते हो तो उसके अंदर आप चीज़ें रटते हो कि ये है वो है, वो अननेचुरल प्रोसेस होता है। उसमें आप बस फैक्ट को याद करने की कोशिश करोगे, एक अलग से सब्जेक्ट का अपने ऊपर दिमाग पे लोड बढ़ाओगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बस आप एक रीडिंग मार रहे हो, यहाँ पे याद नहीं कर रहे हो। बस एक इंटरेस्ट के लिए आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, पहली न्यूज़, दूसरी, चौथी न्यूज़ ऐसे पढ़ लिया आपने और उसके आपको आपने उसको छोड़ दिया, याद भी नहीं किया। अगले दिन आपने अखबार खोला, फिर आपने न्यूज़ पढ़ ली। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस से आप देख रहे हो कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, बस आपने उसको ऑब्जर्व कर लिया। उसके जब एग्ज़ाम होगा तो मुझे 100% श्योर है कि सिर्फ आप न्यूज़ भी पढ़ोगे तो आप वहाँ पे आंसर टिक कर दोगे। क्योंकि आप अननेचुरल तरीके से करोगे तो आप CAG पढ़ोगे, ऑडिट ऑफिसर पढ़ोगे, ये पढ़ोगे, वो पढ़ोगे, सब चीज़ें पढ़ोगे और उन्हें याद करने की कोशिश करोगे, वहाँ पे रिप्रोड्यूस कुछ भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या होगा, जो चीज़ चर्चा में थी सिर्फ आपने वही चीज़ याद करी। लेकिन हर किसी को
अखबार पढ़ने की आदत नहीं होती, तो इसका सेकंड ऑल्टरनेटिव ये है कि आप डेली, वीकली नहीं, डेली करंट अफेयर की कोई एक न्यूज़, एक कोई वीडियो देख लो जिसके अंदर इसी तरह से न्यूज़ की फॉर्म में आपको कोई बता रहा है। ठीक है, जैसे मैं 3 के नाम लेता हूँ, परचम, स्टडी आईक्यू और उत्कर्ष। ये उत्कर्ष हिंदी का है, ये इंग्लिश के हैं। और भी ऐसे बहुत सारे करंट अफेयर्स के वो हैं जिनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो, आपका कनेक्शन ज़्यादा अच्छा बनता हो, आप उसको चूज़ करके आप पढ़ सकते हो उसके अंदर से। लेकिन करंट अफेयर आपको डेली ही पढ़ना पड़ेगा। आप सोचोगे एक साथ में महीने का 2 महीने का पढ़ूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको पीछे जनवरी से अब तक कभी कवर करना है। अगस्त से आगे आपको यहीं से डेली पढ़ पढ़ के ही कवर करना पड़ेगा। ये आपको, आप पढ़ सकते हो मंथली मैगजीन लेके जनवरी से अगस्त तक का, लेकिन ये तो आप अभी साथ के साथ करोगे तो इसका आपके ऊपर, दिमाग के ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। तो फाइनल जनवरी से अक्टूबर तक का पढ़ना है, अक्टूबर मिड तक। सेकंड, द हिंदू पढ़ सकते हो, अपलोड कर देता हूँ, वहाँ से पढ़ सकते हो। थर्ड, डेली कोई चैनल आप फॉलो कर लो, उससे आप पढ़ सकते हो। फोर्थ, आपको जैसा सही लगे वैसे पढ़ सकते हो। अगर जो आप मंथली मैगजीन पढ़ के आप खुश हो तो उसके हिसाब से भी पढ़ सकते हो। ये हुआ करंट अफेयर। सेकंड पॉइंट आता है डाउट्स डिस्कशन। आपको कई सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, जैसे आप सोल्व करते हो लेकिन उनका आंसर नहीं मिल पाता। मैंने एक पोल कराया था जिसमें मैंने पूछा था कि टेलीग्राम ग्रुप बनाऊं मैं आपके लिए जिसमें आप डिस्कशन कर सको। तो ज़्यादातर बच्चों ने बोला था हाँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ना बोला था। प्लस उन्होंने क्योंकि उनका जो ना बोलने का रीज़न कुछ स्ट्रॉन्ग था, इसलिए उन्होंने कमेंट करके भी बताया था कि सिर्फ इससे क्या होगा कि डिस्कशन तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं टेलीग्राम के, लेकिन इससे सिर्फ डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगी। तो मैंने मेजोरिटी ना देखते हुए भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना ये गलत है। अभी आपको फोकस करके पढ़ाई करनी है सिर्फ। तो मैं आपको एक ऑप्शन अब और दे रहा हूँ कि डाउट डिस्कशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो डाउट डिस्कशन के लिए यह है कि अश्वनी_IISC की, ये मेरी स्नैपचैट और इंस्टा की आईडी है। और प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना, कोई चैट मैसेज नहीं आना चाहिए मेरे पास। आपको जो भी क्वेश्चन का डाउट है आप उसकी फ़ोटो खींचेंगे और उसको भेज देंगे मुझे इस पे। कोई हाय हेलो कुछ भी नहीं। तो दिन के लास्ट में जैसे मैं आपके लिए 12 बजे स्केड्यूल की एक वीडियो बनाता हूँ, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके साथ, जिसमें दिन भर के जो आपके क्वेश्चंस होंगे, मतलब जितना मैं कर पाऊंगा वो एक रिवीजन डे 1 की तरह मैं उसको सोल्व करके उसके अंदर डाल दूंगा, जिसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स होंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई न्यूमेरिकल सोल्व नहीं हुआ, ऐसा हुआ कि हो सकता है कि न्यूमेरिकल के बीच में कहीं पे आपको कोई एक डाउट था जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फ़ोटो भेजेंगे और उसको मेरी स्नैपचैट आईडी या फिर इंस्टा पे भेज देंगे। फिलहाल वैसे मैं स्नैपचैट ही चला रहा हूँ, तो स्नैपचैट पे भेजोगे ज़्यादा बेटर होगा। इंस्टा मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा, अभी काफ़ी टाइम से नहीं चलाया मैंने। तो दिन के एंड में आपके डाउट्स सारे सोल्व हो जाएंगे, सारे नहीं तो मैक्सिमम तो हो ही जाएंगे। थर्ड डाउट आया कैलकुलेशंस के ऊपर, कि कैलकुलेशंस बहुत टफ है, कि किसकी पावर 1/4, ठीक है, या फिर बाइनोमियल टाइप की आ गई कोई चीज़, या फिर एसएसडी के बारे में पूछा था कि VT+V²/2GF। अब इसके अंदर V की अलग, T की वैल्यू, इन सब की वैल्यू डाल के हम कैसे आंसर निकालेंगे इसका। तो ऐसे ऐसे 4-5 मेरे पास क्वेश्चंस के सैंपल हैं। मैं कल को इसकी वीडियो बना सकता हूँ कि इसको कैसे आप सोल्व करेंगे। इसको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सोल्व कर सकते हैं आपको। आगे चलते हैं, हाउ टू इंक्रीज मार्क्स इन GS। इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ 40+ मार्क्स इन GS, उसको आप देख लो। रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए फ़िलहाल इस हफ्ते और अगले हफ्ते मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ सिर्फ। टॉपिक्स में क्या है, टॉपिक्स का फ़ायदा ये है कि जैसे मैंने आपको जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले हैं उनको सिर्फ एक करके दे रहा हूँ, और जिन जो थोड़े थोड़े मार्क्स वाले हैं उनको 2-3 करके दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो वो आपको करने हैं। ठीक है, 1 या 2 हफ्ते तक। तो जब आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, सारे टॉपिक्स पढ़ लोगे, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप सिर्फ एक टॉपिक पढ़ रहे हो, तो आपको वो नहीं आता था तो आपने क्वेश्चंस के थ्रू आपने उसको सीख लिया। अब 2 हफ्ते तक सिर्फ जब आप टॉपिक्स ही पढ़ोगे, तो उसके बाद तीसरे हफ्ते में क्या होगा कि फिर अब आप दोगे फिर 50 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट, और उसको आपको कोशिश करोगे 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है, नहीं तो 1 घंटे से पहले। स्टार्टिंग में तो 1 घंटा लगेगा। तो इस तरह की आपको आदत डालनी है कि 50 क्वेश्चन सभी मिक्स्ड टॉपिक्स के आपको करने हैं। तो पहला और दूसरा हफ्ता, ये फर्स्ट वीक चल रहा है, इसमें मैंने आपको टॉपिक दिए, आपने वो करे डेफिनेट, मतलब जो टॉपिक्स दिए थे सिर्फ उनके ही क्वेश्चन किए। सेकंड वीक में भी सिर्फ आप टॉपिक के ही क्वेश्चन करोगे, जो मैं आपको टॉपिक देता चलूँगा। उससे क्या होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। थर्ड वीक से हम 50 क्वेश्चन का सेट करेंगे एक साथ, वो भी टाइम बाउंडेड तरीके से। और उसके बाद ये लगातार फिर डेली 50 क्वेश्चन का सेट आपका चलता रहेगा। कब तक, एग्जाम तक, तभी आपके 50 में से 50 नंबर आएंगे। तो अभी पहले और 2 हफ्ते तक सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करो रीजनिंग के। ये हो गया रीजनिंग। टेक्निकल, अब टेक्निकल में मार्क्स लाने का तरीका दो नहीं, मतलब इन दोनों को चलना बहुत ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस और दूसरा कॉन्सेप्ट। सिर्फ आपने PYQ रट लिए, YCT कर ली, ये कर ली, वो कर ली, 22 40 हज़ार क्वेश्चन कर लिए, तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
दूसरा क्या है, कॉन्सेप्ट। आपने एक एक कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, और तब आप सिर्फ पेपर देने चले गए, आपने PYQ नहीं करे, तब भी आपका आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तब भी सिलेक्शन इसलिए नहीं होगा कि ऐसा नहीं है कि फैक्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। बात यह है कि आप कॉन्सेप्ट से आप करोगे क्वेश्चन, करोगे क्वेश्चन, करोगे क्वेश्चन, लेकिन टाइम कहाँ है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट में नहीं उखाड़ सकते आप। हाँ, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो कॉन्सेप्ट से उखाड़ दोगे, लेकिन सिर्फ प्रीवियस ईयर से नहीं उखाड़ पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों ही इक्वल रेशो में करनी पड़ेगी। हर दिन ऐसा जाना चाहिए कि आपने 4 से 5 नए क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो पढ़े होने चाहिए। मैं इवन आज भी, मुझे सिविल का उतना नहीं पता, लेकिन लगभग डेली में 4 से 5 कॉन्सेप्ट तो अभी भी सीखता ही हूँ, इतनी बड़ी है सिविल इंजीनियरिंग। तो डेली के डेली आपको कॉन्सेप्ट तो सीखने हैं। रात के अंदर, रात में सोने से पहले पूछना है अपने आप से कि कॉन्सेप्ट आपने कितने पढ़े हैं, आज नए कॉन्सेप्ट सीखे कि नहीं सीखे, या सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता रह गया मैं। तो क्वेश्चन भी करने हैं, प्रैक्टिस डेली के डेली 200-300 क्वेश्चन, और कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं। एक कॉन्सेप्ट आपका पता नहीं कितने 50-50 क्वेश्चन को सही करा सकता है। तो जिसमें लगे कि यहाँ एक कॉन्सेप्ट सीखने से 50 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से आपका स्कोर बढ़ेगा 70+। और हाउ टू इंक्रीज एक्यूरेसी इन टेक्निकल, ये भी इसी तरह से ही बढ़ेगा। सो ये मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए। अब नए डाउट्स होंगे वो आगे देखेंगे। अब जैसे कि कल को रिवीजन डे है, तो मैं आपको बता दूं कि द सिविल बंदा पे आप जाओगे, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्ले लिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई, जैसे SSC JEE क्विक रिवीजन की 20 से ज़्यादा वीडियोस इसके ऊपर है। तो आपको कोई टॉपिक अगर सीखना हो तो इसमें मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है, तो आप शॉर्ट टाइम में आप ये देख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिवीजन डे। और अच्छे से टेक्निकल को पूरा रिवाइज करके फुल टेस्ट देना है। इस बार मुझे आपके टेक्निकल में मार्क्स चाहिए, इवन हर एक बच्चे के 30+ तो मार्क्स मुझे चाहिए इस बार। ये 30+ इसलिए बोला है क्योंकि कई बार पिछली बार 25-30 मार्क्स से भी कम आए थे। तो जिसके पिछली बार बहुत कम आए थे उसके 30+, और बाकी सबके मुझे चाहिए 50+ मार्क्स इस बार टेक्निकल के अंदर। तो कल बहुत जोश के साथ टेक्निकल रिवाइज करेंगे और फिर फुल टेस्ट में अपनी परफॉर्मेंस देंगे। थैंक यू।